हेलो बच्चों, देखिए जे एडवांस क्वेश्चन पैराबोला यानी कोनिक सेक्शन और नॉर्मल, जरा देखिएगा लाइन का कॉन्सेप्ट मिक्स करके सवाल बना है। और जरा क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए नॉर्मल विद स्लोप 1/√6 इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। ये कोई पॉइंट है जिस पॉइंट से किस पर टू दी पैराबोला, इस पैराबोला पर नॉर्मल बनाया जा रहा है। वेयर ए हमारा पॉजिटिव है, यानी ये हमारा पैराबोला डाउनवर्ड यानी नीचे की डायरेक्शन में उसका माउथ होगा। क्वेश्चन में और आगे कह रहे हैं लेट एल बी द लाइन पासिंग थ्रो, यानी वो जो एक नई लाइन है एल, वो हमारा इस 0, अल्फा पॉइंट से पास हो रही है एंड पैरेलल टू दी डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दी पैराबोला, और हमारे पैराबोला के क्या है, पैरेलल है बच्चों, पैराबोला के पैरेलल है। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये लिखा है सपोज दैट, मान लीजिए एल जो है इंटरसेक्ट द पैराबोला एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, यानी हमारा जो पैराबोला ऐसे बन रहा, भी नेक्स्ट पेज में दोबारा जाना है, और हमारा कोई पॉइंट है 0, अच्छा ये बताइए 0, पॉइंट किधर होगा बेटा, इस रूप का कोई भी पॉइंट होगा, इस फॉर्म का कोई भी पॉइंट होगा, हमेशा याद रखना वो पॉइंट ऑलवेज लाइज ऑन वाई एक्सिस। चलो अभी ये डायग्राम दोबारा बना लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो और आगे क्वेश्चन में कह रहा है सपोज दैट एल इंटरसेक्ट द पैराबोला एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी, लेट स्मॉल आर डिनोट द लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम, यानी आर हमारी लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम है। और आप बच्चों को बता दें पैराबोला की जो लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम होती है वो 4a होती है, ठीक है, आर हमारा 4a। एस डिनोट द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, यानी जो ए बी लाइन सेगमेंट थी, वो जो लाइन एल उस पैराबोला को 2 पॉइंट पर कट कर रही है ए बी, उनका जो ए बी है उस लाइन सेगमेंट का लेंथ का स्क्वायर कौन है, एस है, और आर बाई एस हमारा 1/16 है, तो हमें 24a की वैल्यू बतानी है। आइए नेक्स्ट पेज पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पेज पर इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो इधर बेटा, सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाई, और आपको मालूम होना चाहिए पैराबोला हमारा जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। हमें आपको जो क्या गिवन है जरा देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन में जो गिवन है वो आर बाई एस दिया है 1/16, क्वेश्चन में जो दिया है आर बाई एस हमें 1/16 के इक्वल है। चलो ठीक है, अब हमारा पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है, ये हमारा पैराबोला, और ये आपका पैराबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अच्छा 0, पॉइंट कहां पर होगा, वाई एक्सिस पर, और वाई एक्सिस हमारा दो, एक तो यहां पर हो सकता है पॉइंट, और एक यहां पर। सर जी वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, अरे भाई ऐसा थोड़ा ना, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, अल्फा अगर -2 होगा, अगर नेगेटिव वैल्यू होगी अल्फा की, तब तो वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सॉरी मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस पर होगा ना। लेकिन आपको बता दें ये पॉइंट यहां पर पॉसिबल नहीं होगा, कारण क्या है जरा सुनिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि आप जरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले एक बार। क्वेश्चन से पता चल रहा है कि नॉर्मल जो है उसका स्लोप यहां पर बड़ा जबरदस्त पॉइंट है कि आपका पॉइंट भले 0, से पास हो रहा है, लेकिन उसका स्लोप 1/√6 है। आप ये बताइए अगर वो पॉइंट वाई एक्सिस पर हुआ, मान लीजिए सपोज यहां पर हुआ, तो आप ये बताइए अगर पॉइंट यहां पर हुआ तो ये मेरे बच्चों इससे नॉर्मल यही बन पाएगा, और ये नॉर्मल जो है इसका स्लोप जो होगा इन्फिनिटी होगा। 1/√6 मतलब आपका वो जो नॉर्मल है वो कुछ 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है। चलिए तो यानी वो पॉइंट हम बताते हैं कैसे होगा। वो पॉइंट जो होगा हमारा कुछ इस तरीके से होगा, देखो कैसे पॉइंट यहां पर होगा 0, वो पॉइंट यहां पर होगा 0, और ये देखिए नॉर्मल ही हो गया, क्योंकि उस पॉइंट पर आप टेंजेंट बनाओगे, टेंजेंट के परपेंडिकुलर ही तो नॉर्मल है, और इसका स्लोप तभी तो 1/√6 होगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और आगे अल्फा पॉजिटिव भी आ जाएगा, जिससे क्लियर हो जाएगा पॉइंट नेगेटिव वाई एक्सिस में होगा, ठीक है। अब ये बताइए हमें करना क्या, फाइंड क्या करना है, 24a स्मॉल ए फाइंड करना है, ठीक है भाई। तो यानी ए की वैल्यू पक्का, ये जो कॉन्सेप्ट है इससे क्लियर हो जाएगी। और ये आप बताइए
आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि हमारा जो आर है वो लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम 4a होगा। अब एच को निकालना है, तो अब हमारी एक लाइन है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए फिर से। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारी लाइन है एल, देखो एल बी लाइन पासिंग थ्रू 0, -α एंड पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो लाइन एल है वो 0, -α से पास हो रही है और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है। तो देखो डायरेक्ट्रिक्स कैसे बनेगी, अगर मान लीजिए हमने कहा फोकस हमारा यहां पर है, मान लो बेटा हमने कहा फोकस अगर हमारा यहां पर है, सपोज दैट कहीं पर भी हो सकता है, ए डिस्टेंस पर फोकस उतने ही पीछे डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स इसके पैरेलल है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो वो लाइन जो है इस डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है। ये हमारा 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, एक पॉइंट ए कह दो इसको और दूसरा पॉइंट इसको कह दिया बी, या चाहे इसको ए कह दो बेटा, चाहे इसको बी कह दो, तब भी वो ए बी उनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। बस अब क्वेश्चन हो गया, बस कॉन्सेप्ट फील होना चाहिए थोड़ा सा। अब आप एक काम करेंगे, जरा देखेंगे बेटा, सबसे पहले हमें ये जो ये लाइन है इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट निकालना है। तो आपको ये पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो इनके बीच के, और देखो बेटा एक चीज बताएं, वाई कोऑर्डिनेट दोनों का सेम रहेगा, क्लियर है। बस जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो देख लीजिए, ये एक्स कोऑर्डिनेट का समेशन कर देना, ये डिस्टेंस हो जाएगी, कोई दिक्कत। तो ए और बी पॉइंट, अच्छा ये बताओ ये लाइन अगर इस पॉइंट से पास हो रही है, कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस से पास होती है मेरे बच्चों, कोई भी लाइन वाई एक्सिस से पास होती है, सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसमें एक लेटर नहीं होता एक्स का, तो वाई होगा, और जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका जो वाई कोऑर्डिनेट उसके इक्वल होगा, वाई इक्वल टू -α। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा अब एक काम करेंगे, जरा मुझे ये बताओ बेटा, ये जो नॉर्मल है इसकी इक्वेशन आपको नेक्स्ट पेज में बता दें, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है कि कोई भी पैराबोला अगर x² इक्वल टू -4ay होगा, आप ये जानते हैं कोई x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, ये हमारा पैराबोला है। और आप बच्चों को बता दें पैराबोला पर लाखों करोड़ों पॉइंट्स होते हैं। अब लाखों करोड़ों पॉइंट्स, तो हर पॉइंट पर टेंजेंट बनेगी और उसकी करस्पॉन्डिंग नॉर्मल भी बन जाएगा, यानी जितने पॉइंट्स हैं तो करोड़ों पॉइंट्स, तो करोड़ों टेंजेंट और करोड़ों नॉर्मल्स बने हर पॉइंट। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको किसी नॉर्मल का अगर आपको स्लोप दिया है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर हमें नॉर्मल का स्लोप गिवन है मेरे बच्चों, तो यहां पर जो m अगर इसका स्लोप है तो इस नॉर्मल की इक्वेशन का फॉर्मूला ये याद रखना है आपको, y इज इक्वल टू mx -2a - a/m²। ये a आपको मालूम है, जो पैराबोला है उसका हमारा स्मॉल a है, ठीक है, और m हमारे नॉर्मल का स्लोप है। आइए तो अब क्या करेंगे, यहां पर लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू, यहां से देखो अभी मजा आ जाएगा, mx -2a - a/m²। अब ये बताइए नॉर्मल हमारा 0, -α से पास हो रहा है, तो 0, -α उसे सेटिस्फाई करेगा। तो रख दीजिए y की जगह -α, x की जगह 0, ये हो गया -2a, और यहां पर आपको मालूम है m आपको 1/√6 दिया है, 1/√6 का स्क्वायर करोगे तो 1/6, और ये 6 ऊपर चला गया तो 6a हो जाएगा। क्लियर करो भाई, यहां पर अगर हम 1/√6 रखेंगे तो 1/6, 6 ऊपर चला गया -6a, तो यहां से क्लियर हो गया -α, और ये -6 और -2 -8a, तो यहां से अल्फा क्लियर हो गया। अल्फा भी हमारा पॉजिटिव है क्योंकि हमारा इससे तो यहीं से क्लियर हो गया, ए पॉजिटिव है तो अल्फा भी पॉजिटिव होगा, और वो मैंने पहले ही बोल दिया था आपको। चलिए यहां से अल्फा आ गया, तो इसका मतलब अल्फा और ए जो है एक दूसरे में चेंज हो सकता है। अब ये एक काम करेंगे, ये बताइए यहां पर इसका जो कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट आपको मालूम है -α। आप देखिए यहां पर का इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट गिवन है आपको, जरा ध्यान दीजिए, इस पॉइंट का आपको मालूम है y कोऑर्डिनेट -α है, तो x निकल आएगा कैसे, इसी में -α रख दो, तो ये हो जाएगा -4a, और ये कितना होगा बेटा, -α रख दोगे तो -α, और x² इक्वल टू -4a अल्फा। अल्फा चाहो तो रख दो, अल्फा 8a आया है, तो यहां से
x इक्वल टू प्लस माइनस आएगा ना, प्लस माइनस, और ये 4 16 16 इंटू 2 यानी 4√2a हो जाएगा बेटा। और वो आपको मालूम होना चाहिए, एक यहाँ पे का 4a√2 आएगा 4√2a, और एक यहाँ पे का, यानी ये वाली डिस्टेंस हमारी 4√2a होगी और ये डिस्टेंस भी हमारी 4√2a होगी, यानी ये आपका होगा -4√2a और कॉमा माइनस अल्फा, अल्फा वो आपको मालूम। तो यार ये भी 4√2 है, ये भी 4√2 है, तो जाहिर सी बात है जो हमारा ए बी की लेंथ होगी वो कितना हो जाएगा, 4 और 4 8√2a, और इसका जो स्क्वायर है मेरे बच्चों, वो स्क्वायर हमारा क्या है आपका एस है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, एस इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 इंटू 2 128 इंटू ए स्क्वायर। तो अब हो जाना चाहिए, वेरी सिंपल। तो यहां पर आपको मालूम है r बाई एस, आर की वैल्यू रख दो, इसमें देख लीजिए स्मॉल r की जगह रख दो, r क्या है 4a पुट कर दिया, और s कितना है, s आपका 128a स्क्वायर, और इज इक्वल टू 1/16। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, यहां पर क्लियर हो गया, 4 3 12 4 दूनी 8, एक ए से स्मॉल ए कैंसिल, और ये आपका 16 दूनी 32, तो यहां से स्मॉल ए हमारा 1/2 आ गया, ये स्मॉल ए ऊपर गया तो ये 1/2 रहेगा, 1/2। अब हमें पूछ रहा है 24a, तो ये हमारा क्या होगा 24 इंटू 1/2, और ये हमारा 112, आंसर 12 हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा आंसर क्वेश्चन का 12 हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट आपने समझ लिया। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।